जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एसएससी जीडी की सीरीज कर रहे हैं, और वो कौन सीरीज कर रहे हैं? हम गुरु सीरीज कर रहे हैं। और गुरु सीरीज के माध्यम से हम जो कर रहे हैं वो हिंदी के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। और इसमें दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने अभी पर्यायवाची को लेकर 2 क्लासें कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज जो हमें करना है वो पर्यायवाची की क्लास है, और पर्यायवाची की क्लास जो है 9 है। प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 9 है। और इसमें जो करेंगे हम 101 से लेके कहाँ तक करेंगे? 150 तक कंप्लीट करेंगे। क्योंकि क्या सिस्टम है हमारा कि हम 50 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको किसी तरीके की कोई भी समस्या आती है तो मुझे बता सकते हैं, और आपको किसी तरीके का कोई बदलाव चाहिए वीडियो में तो मुझे बता सकते हैं। एसएससी जीडी वालों के लिए भी मोस्ट है क्लास, और अदर क्लासों वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हम जो पहले कर चुके थे, मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ कि हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब जो बात करेंगे हम कहाँ से करेंगे? 101 से लेके कहाँ तक करेंगे? 150 तक कंप्लीट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम हर प्रतिदिन, ठीक है, डेली क्या करते हैं? 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है हमारा, पर्यायवाची शब्द चल रहा है, और पर्यायवाची शब्द ही कहाँ तक पूछे जाएंगे? 150 तक आपसे पूछ जाएंगे। 150 तक आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन जितने भी आपके देख रहे हो, ये किसी न किसी एग्जाम में, क्या मतलब, ये ज्यादातर जो पूछे गए क्वेश्चन ये सारे एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपको ये बहुत ज्यादा मोस्ट होने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में एसएससी जीडी का री एग्जाम हो रहा है, होने की तैयारी चल रही है, तो उसमें लगिए और अपनी तैयारी कीजिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, दे रखा है यक्षराज, इसके बाद गिरिराज, ये महाराज और यमराज। तो आपको ध्यान से बताना है कि कुबेर शब्द का क्या होता है, क्या पर्यायवाची। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यक्षराज हो जाएगा। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इसका। ये रहा 102वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताना है आपको बिजली का पर्यायवाची। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है ये बताइए। पहला ऑप्शन दे रखा है दामिनी, व्याघ्र, रिपु, और इसके बाद दे रखा बाण। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है वो बताइए जल्दी से, क्योंकि कम समय में हमें प्रैक्टिस सेट करना होता है और जल्दी ही करना होता है। तो बताइए क्या है, क्योंकि हमें हिंदी में कम समय में ज्यादा स्कोर करना होता है और समय की बचत भी करनी होती है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एक अच्छी बचत करके भी आगे अच्छा स्कोर कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट में। तो बताइए दोस्तों इसका बिजली, और बिजली का राइट आंसर जो हो जाएगा दामिनी हो जाएगा, क्योंकि पीछे भी 2 बार प्रैक्टिस सेट में पूछा जा चुका है। इसके बाद ये रहा 103वां क्वेश्चन। 103वें क्वेश्चन में आपको बताना है, या अंग तुक बताना, अंग तुक का क्या है? पर्यायवाची। तो बताइए यहाँ पर अनोखा होता है, या आत्मज होता है, अतिथि होता है, अनुचर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 103 का अंग तुक, और अंग तुक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। राइट आंसर इसका हो जाएगा। अतिथि कहते हैं किसे? अंगतुक को। क्लियर हुआ? इसके बाद 104वां क्वेश्चन। 104वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पर्यायवाची शब्द का, ठीक है, चयन करें। अब यहाँ पर पर्यायवाची शब्द तो है नहीं, लेकिन दोस्तों पर्यायवाची शब्द हम दिखाएंगे आपको ऑप्शन में, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। तो ये रहा शब्द पर्यायवाची कृपण, और इसमें बताना है, इसका पर्यायवाची बताना है कौन सा इसका पर्यायवाची। ठीक है, पहले में दे रखा है कंजूस, कृपा, कृपाण, और इसके बाद कृतज्ञ। तो राइट आंसर बताइए क्या है इसका। 104 का राइट आंसर जो हो जाएगा कृपण का होता है। क्या होता है बताइए, थोड़ा सोचो और बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, कंजूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको बताया गया है किसका, यहाँ बताया गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची का चयन करें। तो यहाँ है किस शल्य, और किस शल्य का आपको बताना है क्या? पर्यायवाची शब्द। तो किस शल्य का पर्यायवाची बताइए क्या है। पहले में दे रखा विद्यालय, दूसरे में दे रखा पुस्तकालय, इसके बाद दे रखा नवपलव, और इसके बाद भोजन। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। थोड़ा सोचिए और दिमाग लगाइए। देखो मैं ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा, मान लीजिए किस किस लग गई यहाँ पर लिखा हुआ, उसके मैं विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द इस तरीके से लिखना शुरू कर दूं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और ये सिर्फ आपका प्रैक्टिस सेट है। आपके रिवीजन के तौर पे इस क्लास को देखिए। आप बता देंगे मुझे बाद में कितना स्कोर है, या नॉर्मली आप देखते चलिए, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। क्योंकि हमें ऐसा होता है कम समय में ज्यादा तैयारी करनी होती है, तो हम क्लास में प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो बताइए 105, और 105 का राइट आंसर जो हो जाएगा नव पल्लव हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा 105 का। क्लियर हुआ? इसके बाद 106वां क्वेश्चन। 106वें क्वेश्चन में भी आपको क्या बताना है, यहाँ पर बताना है विभूति। और विभूति पीछे एक बार एग्जाम में, मतलब पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आपके प्रैक्टिस सेट में पीछे आ चुका है, और वेरी मोस्ट एसएससी जीडी वाले 2021 में पूछे गए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है।
तो पहले में उधर रखा ऐश्वर्य, दूसरे में रखा प्रतिभूति, और उसके उधर रखा अनुभूति, और इसके बाद सुंदरता। तो राइट आंसर क्या है बताइए? विभूति। सोचो थोड़ा सा। विभूति, और विभूति का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सुंदरता। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद ये रहा 107वां क्वेश्चन। 107वें क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? यह बताना पुलीन का। और पुलीन का पर्यायवाची पीछे ही पूछा जा चुका, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात का, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा बेहतर आपके लिए है ये। और ध्यान रखना यहाँ पर पुलीन का पहला दे रखा ऑप्शन नवीन, कुलीन, प्राचीन और कगार। तो बताइए क्या राइट आंसर है इसका? ये बहुत आसान है और आसानी से आपको मिलना भी चाहिए, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा नवीन। नवीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद ये रहा 108वां क्वेश्चन। 108वें क्वेश्चन में आपको किसका बताना है? कुतलंग का बताना है। ठीक है, कुतल का बताना है। कुतल का क्या पर्यायवाची? पहले में दे रखा है बांध, बालू, ये नया क्वेश्चन है, बाण, और इसके बाद केस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है 108 का? तो 108 का देखो, कुतल, कुतल का हो जाएगा बी, केस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद 109वां क्वेश्चन। 109वें क्वेश्चन में बताना है हिम, और हिम का पर्यायवाची क्या होता है? जरा दिमाग लगाइए और सोचो और बताइए। पहले में दे रखा है वायु, जल, अग्नि, बर्फ। तो आपने सभी सुना होगा, क्या सुना होगा बताइए? हिमालय। तो हिम मतलब बर्फ, बर्फ का घर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं ना हिमालय। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बहुत आसान था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है किसका? यहाँ पर बादल का पर्यायवाची बताना है 110 में। किसका बताना है? बादल का पर्यायवाची। अब बादल का पर्यायवाची क्या होता है सभी जानते हैं, और आसानी से मिल भी जाएगा। पहले में दे रखा है घर, घन, घट और आकाश। तो राइट आंसर क्या है इसका? थोड़ा सोचो और बताइए। बादल, और बादल का पर्यायवाची जो होता है क्या होता है? इसका घन हो जाएगा। 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये रहा 111वां क्वेश्चन। 111वें क्वेश्चन में आपको बताना है किसका? समुद्र का पर्यायवाची बताना है। तो समुद्र का पर्यायवाची का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो 11 के ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, और इसमें से आपको बताना है किसका? यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची बताना है। तो पहले में देख रखा है परिमाण, मेघ, और इसके बाद निधि और परिधि। तो राइट आंसर क्या है बताइए? थोड़ा सोचो और बताइए। 111 का, 111 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, निधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 112वां क्वेश्चन। 112वें क्वेश्चन में आपको बताना है किसका पर्यायवाची बताना है? या प्राकृतिक का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, प्राकृतिक का पर्यायवाची क्या होता है? सोचो और बताइए। सृष्टि, संसार, हरियाली, कुदरत। तो प्राकृतिक, और प्राकृतिक को थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा। मतलब प्राकृतिक जो इंसानों को द्वारा कोई चीज ना बनाई हो क्या कहलाती है? प्राकृतिक कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें बताइए? या कुदरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है किसका पर्यायवाची? अभ्युदय का बताना है। ठीक है, और अभ्युदय का क्या है राइट आंसर बताइए? पहला ऑप्शन रखा इच्छा, आकांक्षा, अवनति, उन्नति। तो राइट आंसर क्या है 113 का? 113 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उन्नति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभ्युदय का मतलब होता है बढ़ना आगे। ठीक है, अभ्युदय योजना भी चलाई गई थी मोदी सरकार के द्वारा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा बताना आपको बादल का पर्यायवाची। किसका बताना है? बादल का पर्यायवाची क्या होता है? पहले में दे रखा पानी, पायोधर, और इसके बाद पर्वत, और इसके बाद पवन। तो बताइए 114 और 114 का राइट आंसर सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो बादल होता है, बादल का होता है पायोधर होता है, जिसके अंदर पानी होता है, क्या कहलाता है? पायोधर कहलाता है। क्लियर हुआ? जो पानी को अपने अंदर समाता है। तो बादल ही पानी को समाता है, वैसे पायोधर भी अपने अंदर पानी को समाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है किसका? गंगा का। और गंगा का क्या बताना है आपको? क्या पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची टॉपिक चल रहा है। तो 115, 115 का सभी जानते हैं यमुना नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गंगा को कहते हैं बी, इसका राइट आंसर है भागीरथी भी कहते हैं। इसके बाद ये रहा 116वां क्वेश्चन। 116वें क्वेश्चन में बताना है विश्व, और वेरी वेरी मोस्ट है विश्व का। और विश्व में बताना है आपको भूमि, पाताल, संसार, धरती। तो सभी जानते हैं कि विश्व, और विश्व का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसार। सभी जानते हैं विश्व मतलब पूरी दुनिया, वैसी हो जाएगा। इसके बाद
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है किसका, चंद्रमा का। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ पर देखा शशिकला, दूसरे में अनुराग, रवि और शशि। तो राइट आंसर क्या बताइए, 117 का। 117 का राइट आंसर जो है चंद्रमा, चंद्रमा क्या कहते हैं, शशि कहते हैं, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है किसका, जंगल का। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है, उपवन होता है, पत्थर होता है, पेड़ होता है और इसका कनक होता है। तो आप सभी जानते हैं और पीछे कई बार पूछा जा चुका है कि जंगल, और जंगल को जो कहा जाता है वो कनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है पथ, और पथ का पर्यायवाची क्या है। पहले में दे रखा रात, दूसरे में दे रखा प्रतीक और पंछी और इसके बाद भानु। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसमें। पथ का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, और रास्ते को कहते हैं राह कहते हैं, तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है किसका, पणी का। और पणी का पर्यायवाची क्या होता है, तो पणी का पर्यायवाची हाथ, पानी, पत्र और पत्ता। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। थोड़ा सोचो और बताइए, दिमाग लगाइए। 120 और पणी, और पणी आप सभी जानते हैं कौन होते हैं, बताइए। पणी मतलब कहते हैं हाथी को। राइट आंसर जो हो जाएगा, सॉरी, पणी मतलब हाथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 121वां क्वेश्चन। 121वें क्वेश्चन में आपको बताना है सर्प। सर्प मतलब क्या होता है, सांप होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है किसका, सर्प का राइट आंसर। तो बताइए क्या है, भूधर है, भूमि है, भुजंग है और इसके बाद देवता है। तो राइट आंसर क्या बताइए, 121 और 121 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, भुजंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 122वें क्वेश्चन में आपको बताना है अनुचर, ठीक है। अनुचर का क्या बताना है, पर्यायवाची का चयन करें। तो यहाँ पर है रुचिचर और इसके बाद मालिक, सेवक और इसके बाद भास्कर। तो राइट आंसर क्या है बताइए, 122। और 122 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अनुचर का मतलब होता है सेवक, ठीक है। और परिचारक भी इसका होता है, परिचारक का पीछा आया था वो भी इसका पर्यायवाची होता है। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है किसका, 123 में अमृत का बताना है। और अमृत का पीछे ही पूछा जा चुका है और इसमें भी आ चुका है। तो यहाँ पर पीयूष है और इसके बाद उदक है, अम्बु है और शहद है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। ये पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो सभी जानते हैं। और अमृत का जो हो जाएगा राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, पीयूष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 124वां क्वेश्चन। 124वें क्वेश्चन में बताना है गोधूली। गोधूली का क्या बताना है, पर्यायवाची, सॉरी विलोम, पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची बताइए क्या है, रात है, दिन है, संध्या है, सुबह है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो सभी जानते हैं गोधूली, और गोधूली का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संध्या। ये रहा 125वां क्वेश्चन। 125वें क्वेश्चन में आपको बताना है किसका, यहाँ पर बताना है शिक्षक का पर्यायवाची। अब बताओ शिक्षक का पर्यायवाची क्या होता है। तो यहाँ पर पहला विभा, विद्यार्थी, दिवाकर और गुरु। सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है, गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा 125 का। 125 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 126वां क्वेश्चन। 126वें क्वेश्चन में आपको बताना है किसका, यहाँ पर बताना है सूर्य का पर्यायवाची। यहाँ लिख दिया ना, हमें सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द के पर्यायवाची क्या है। तो मतलब यहाँ पर शब्द कौन सा, रेखांकित, ये सूर्य है। तो सूर्य का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो 126 और 126 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। दिनकर होता है, नरेश होता है, कलाधर होता है या सारंग होता है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है 126 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिनकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 127वां क्वेश्चन। 127वें क्वेश्चन में आपको बताना है किसका पर्यायवाची, केसरी शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर क्या है, मृत्यंगेंद्र है और इसके बाद भुजंग है, तुरंग है और अयनंग है। तो राइट आंसर क्या है इसका बताइए। 128वां क्वेश्चन। 128वें क्वेश्चन में आपको बताना है पाहुना, ठीक है। और पाहुना का आपको पर्यायवाची बताना है। तो पाहुना का पर्यायवाची क्या है बताइए। पाहुना का पर्यायवाची जो होता है, ये कृषक है पहला ऑप्शन, जम्बुक है और इसके बाद अंगुतुक है और आदित्य है। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, अंगुतुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन में आपको बताना है 129वें में कि सोना का पर्यायवाची। अब सोना का पर्यायवाची क्या है, पतरंग है, ललित है और इसके बाद चित्रकर्षक है और
जात रूप है। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर जो हो जाएगा जात रूप, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 129वां क्वेश्चन। 129वें क्वेश्चन में आपको बताना है किसका सोना का पर्यायवाची आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है पतरंग, इसके बाद ललित, और इसके बाद चित्राकर्षक, और इसके बाद जात रूप। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो सोना का पर्यायवाची जो होता है वो होता है डी जात रूप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 129 का डी राइट आंसर है। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। खगेश का पर्यायवाची। तो खगेश का पर्यायवाची क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है वासुदेव, वाक, विधु, और इसके बाद वातन्य। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वातन्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 131वां क्वेश्चन। 131वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, ये ध्यान रखना है, नहीं है। तो पहले हमने रखा तम, अंधेरा, तिमिर और अवस्था। वो अमावस्या, अमावस्या बताना है, इनमें से बताना है मतलब कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, अमावस्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है अंधकार का ढूंढना। तो ये रहा 132वां क्वेश्चन, क्या होता है ना अनीक, और अनीक का पर्यायवाची। तो पहला ऑप्शन दे रखा अर्जुन, सेना, घोड़ा और अग्नि। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका? तो अनिक, और अनिक का पर्यायवाची जो होता है वो क्या होता है? बी होता है, और बी पे कौन है? सेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 133वां क्वेश्चन। 133वें क्वेश्चन में आपको बताना है विचित्र शब्द का। और विचित्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बताइए? पहले में दे रखा विरुद्ध, दूसरे में दे रखा प्रतिकूल, विलक्षण, और इसके बाद विपरीत। तो बताइए 133 और 133 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विलक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? जो आसान है मैं जल्दी करता जा रहा हूँ। अनाज शब्द का, ठीक है, यहाँ पर अनाज शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है, और ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो ये रहे चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो आपको बताना है, बताओ। पहला ऑप्शन है खाद्यान्न, से, सशील और विपरीत। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका? 134 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो खाद्यान्न हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ये रहा 135वां क्वेश्चन। 135वें क्वेश्चन में आपको बताना है संपूर्ण का पर्यायवाची शब्द। तो संपूर्ण का पर्यायवाची शब्द आप सभी जानते हैं, बहुत आसान है, इसमें मिल जाएगा। देखो तीन ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत दे रखे हैं, और एक ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक दे रखा है। और कौन सा दे रखा है? वो बी दे रखा है। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, और ये सब बिल्कुल इसके गलत हो जाएंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 136। और 136 में आपको बताना है किसका? कमर। कमर का पर्यायवाची। कमर का पर्यायवाची क्या होता है? कंधा होता है? नहीं होता है। और इसके बाद हाथ होता है? नहीं होता है। इसके बाद पैर होता है? नहीं होता है। तो इसका जाहिर सी बात है एक और लास्ट ऑप्शन बच रहा है। तो लास्ट ऑप्शन क्या है? क्या है बताइए? कटी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ये रहा 137वां क्वेश्चन। 137वें क्वेश्चन बताना पल। और पल का मतलब सभी जानते हैं, रात होता है? नहीं। मन होता है? नहीं। दिन होता है? नहीं। क्षण भर के लिए, कहते हैं क्षण भर के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 137 का। ये रहा 138वां क्वेश्चन। 138वें क्वेश्चन बताना है ध्वज। और ध्वज का पर्यायवाची क्या होता है सभी जानते हैं, बताओ बताओ। पताका होता है, डंडा होता है, बयार होता है, कपड़ा होता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? 138 का, 138 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, पताका। ये रहा 139वां क्वेश्चन। 139 क्वेश्चन बताना है आपको अपमान का पर्यायवाची, ठीक है। अपमान का पर्यायवाची क्या होता है बताओ? अपकार, तिरस्कार, आदरकार, अदाकार, और उसके बाद कुम्भकार। तो राइट आंसर क्या है इसका बताइए? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, तिरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही मानते हैं, अपमान करने का मतलब क्या होता है? तिरस्कार। ये रहा 140वां क्वेश्चन। 140वें क्वेश्चन में आपको बताना है किसका? सरस्वती। और सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? शारदा होता है, नेत्री होता है, माता होता है, देवी होता है। तो सभी जानते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शारदा हो जाएगा, क्योंकि पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये रहा 141वें क्वेश्चन। 141वें क्वेश्चन में आपको बताना है रात्रि का पर्यायवाची शब्द। अब इसका रात्रि का पर्यायवाची के चार ऑप्शन आपकी, तो बताइए रात्रि का पर्यायवाची के चार ऑप्शन ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो रात्रि के चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा है क्या? गजनी, रजनी, ज्ञानी, हिमानी। तो बताइए राइट आंसर क्या है 141 का? 141 का राइट आंसर सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा? 141 का बी हो जाएगा, रजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
रजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजनी रात को कहते हैं। इसके बाद ये रहा राष्ट्र, और राष्ट्र का पर्यायवाची बताना है आपको क्या है। तो राष्ट्र का पर्यायवाची सभी जानते हैं, इसे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देश होता है। क्लियर हुआ, देश ही होता है। इसके बाद ये रहा 143वां क्वेश्चन। 143वें क्वेश्चन में आपको बताना है मरुस्थल, और मरुस्थल का मतलब क्या होता है बताइए। मरुस्थल का मतलब जो होता है वो रेगिस्तान होता है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसके बाद ये रहा 144वां क्वेश्चन। 144वें क्वेश्चन बताना है ग्रह का पर्यायवाची। अब 144 में ग्रह का पर्यायवाची सभी जानते हैं क्या है। वशन है, कुटीर है, गगन है, और इसके बाद निकेतन है। तो बताइए राइट आंसर क्या है 144 का। 144 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, निकेतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 145वां। 145 में आपको बताना है बैर शब्द, ठीक है। बैर शब्द का क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। विद्वेष इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सब इसके गलत ऑप्शन है। ये रहा 146 क्वेश्चन। 146 में आपको बताना है आदि शब्द, ठीक है। आदि, और आदि का क्या बताना है, पर्यायवाची का चयन करना है। तो बताओ आदि का मतलब क्या होता है। तो 146 और 146 का राइट आंसर जो हो जाएगा अभ्यस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये रहा 147वां क्वेश्चन। 147वें क्वेश्चन में आपको बताना है रात्रि, और रात्रि का ही पीछा आया था, क्या आया था, रजनी। राइट आंसर रजनी हो जाएगा। तो इसके बाद कोई और इसमें प्रैक्टिस सेट है नहीं। तो पर्यायवाची शब्द में हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 147 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और आपका स्कोर क्या बनता है वो मुझे बता सकते हैं। और एसएससी वाले तो ध्यान से इस प्रैक्टिस सेट को कर लेंगे, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर कहीं भी आपकी हिंदी पूछी जाती है तो सभी हम कवर करते चलेंगे। अब जो हमारा पर्यायवाची का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मैं बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो अभी तक हमने जो टॉपिक कंप्लीट करे हैं इसमें प्रैक्टिस सेट में, वो कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करे हैं। सबसे पहले शुद्ध और अशुद्ध वाले कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद विलोम शब्द कंप्लीट कर लिया है, और पर्यायवाची भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मुहावरों का। और मुहावरे में हम जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हैं समथिंग में 150 क्वेश्चन, तो आप मान के चलें सब में 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करें। तो इसमें भी हम मुहावरों के कितने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 150 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, और आपको किसी भी तरीके का कोई भी मुझे डाउट लगता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो में किसी भी तरीके का कोई बदलाव चाहते हैं तो वो भी मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें और भी और चीज़ें भी लेकर आनी है, वो भी कंप्लीट हमें करनी है। तो ये पर्याय हमारे जितने भी हैं एसएससी जीडी के टॉपिक है, इन टॉपिक को हम कवर करेंगे। देखो ये सब टॉपिक हमारे किसके हैं, ये पर्यायवाची के हैं। अभी इसके बाद हमारे मुहावरे चलेंगे। मुहावरे का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थान की पूर्ति, प्रतिस्थापन, इसके बाद क्या है वाक्य और गद्यांश, और उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस सेट। और कितने प्रैक्टिस सेट, हम 5 प्रैक्टिस सेट मिक्स वाले करेंगे।